हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे का हमारा क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के लिए होता है और अभी तक हम लोग जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। आज भी जो है हम यही करेंगे। आज भी जो है हम क्वेश्चन ही देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन ही देखेंगे और इसको जो है हम लोग टाइमर के साथ फिर आज देखने वाले हैं। तो बस एक्साइटेड रहिए। 10 सेकेंड के अंदर आपको अपना आंसर लिखना है या सोचना है और अपना टाइम भी मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आज 121 से स्टार्ट होगा। तो इस पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण के क्या कारक है। देखिए, अभी तक हमने जो है वृद्धि, विकास, ह्यूमन बीइंग की स्टेजेस, जितने भी जो स्टेजेस होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, उससे क्वेश्चन देख लिया। अब हम सोशलाइजेशन से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो समाजीकरण की के कारक क्या हैं, ये है क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस है भाषा, संस्कृति, सहानुभूति और उपयुक्त सभी। तो आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब आप 10 सेकंड के अंदर जो है अपना आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के कौन से फैक्टर हैं इनमें से। आपके 10 सेकंड हो गए खत्म। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन में कौन कौन से इसमें से कारक काम आते हैं। भाषा, बिल्कुल सही, भाषा आता है। लैंग्वेज, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो लैंग्वेज के थ्रू ही तो करते हैं, लैंग्वेज ही तो मीडियम रहता है, तो ये तो उसका कारक है ही। संस्कृति, कल्चर भी इम्पैक्ट डालता है। अगर आप किसी और संस्कृति के कल्चर के हैं, मैं किसी और संस्कृति कल्चर की हूँ, तो हमारा जो है वो थॉट ही नहीं मिलेगा। फिर हम लोग एक दूसरे से कैसे बात कर पाएंगे, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, एक दूसरे से कैसे सोशलाइज हो पाएंगे। तो ये संस्कृति भी बहुत। अब इसके अपोजिट समझिए कि आप जो है सेम कल्चर के हैं, मैं भी सेम कल्चर की हूँ, तो वो एक तरह से चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है। तो समाजीकरण होने में जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। तीसरा है सहानुभूति। बिल्कुल, हम एक दूसरे के प्रति अगर सहानुभूति रखते हैं तो ये हमारे टुगेदरनेस, एकता को के लिए अच्छा होता है, हमारे समाजीकरण के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम देखें तो इसके अनुसार जो है ये तीनों हैं, दैट मीन्स कि डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त सभी। ठीक है, आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम आज का देखते हैं। समाजीकरण की प्रविधियां क्या क्या है। प्रविधियां का मतलब होता है कि जो हम मेथड यूज करते हैं ना, सब मेथड बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी है, समाजीकरण के लिए कौन कौन सी है। तो आपका ऑप्शंस जो है, पुरस्कार प्रविधि, मतलब हम बच्चों को जो पुरस्कार देते हैं उसकी वजह से, दंड प्रविधि या नियंत्रण प्रविधि या उपयुक्त सभी। आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर सोचिए या कहीं लिख लीजिए, मैं बोलूँगी लिख ही लीजिए। और अब फिर ये भी इजी है क्वेश्चन वैसे। 10 सेकंड आपके हो गए स्टॉप और आपका आंसर ये भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, हम अगर समाजीकरण बच्चों में डालना चाहते हैं तो हम उनको जो है, जो भी काम वो कर रहे हैं उनको अप्रिसिएट करके कर सकते हैं। अप्रिसिएशन जो मेथड हम यूज़ करते हैं, तो पुरस्कार दे करके, प्राइज दे करके। फिर अगर कहीं पे बच्चे गलत जा रहे हैं तो बिल्कुल हमें दंड वाला भी यूज़ करना ही पड़ता है। और नियंत्रण कि उनके ऊपर कंट्रोल रखना ही है, तो इसके अनुसार जो हो गया, इसका भी आंसर हो गया उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है। फैमिली का जो है मेन, देखिए प्रमुख पूछा है, ऐसे तीनों होगा, लेकिन प्रमुख विशेषता क्या है। तो आपके ऑप्शंस है, सार्वभौमिक संस्था है ये, धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है या उपयुक्त सभी। आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। हमारे जो परिवार है उसमें कौन कौन सी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। स्टॉप। हिंट मैं आपको दे देती हूँ तो हिंट से और भी इजी हो जाता है ना। तो देखिए, हमारा जो फैमिली होता है, हमारा परिवार ही हमारा पहला समाजीकरण का जो है जगह है, स्थान है। वहाँ से हमें सार्वभौमिक संस्था भी ये हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये सभी के लिए है। चाहे वो जानवर हो, चाहे जीव जंतु हो, वो भी जब जन्म लेता है तो वो अपनी माता पिता के पास, या फिर जन्म लेने के बाद जो भी उनके उसको केयर टेक करने वाले हों, कोई ना कोई तो रहता ही है, तो वो उसमें सभी को लगभग मिलता ही है। तो ये सार्वभौमिक संस्था ये सभी के लिए होती है।
दूसरा है धार्मिक संस्था, यस, जिस भी हम फैमिली में जन्म लेते हैं वहाँ के जो भी धर्म का होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको वो चीज़ें जो है धर्म के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है तो वो धार्मिक संस्था बन गई। सामाजिक संस्था तो बिल्कुल है ही, पहला समाज हमारे लिए तो हमारा परिवार ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये तीनों है इसका आंसर। ठीक है, चलिए 124 नंबर देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपका ऑप्शंस है मैकाइवर, मेरिल एवं एलरिस या लेस्ली या इनमें से कोई नहीं। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है। अगर आपने समाज के बारे में, समाजीकरण के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा। 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म। इसका आंसर जो है आप लोगों का मैकाइवर है, मेरिल व एलरिस एंड लेस्ली नहीं है। आपका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा मैकाइवर। मैकाइवर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि समाज जो है एक्चुअली में सामाजिक संबंधों का जाल है, इसमें हमें अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप मिलते हैं और तो ये इसको जाल तरीके से उन्होंने डिनोट किया है। 125 आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अब क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के। साइकोलॉजी को थोड़ा सा अलग किया गया। कल हमने पढ़ा है कि साइकोलॉजी को जो है, मनोविज्ञान को जो है हमारे दर्शन से, हमारे फिलॉसफी से अलग किया गया। एंड उसके बाद से आधुनिकता किसने दी है मनोविज्ञान को, ये क्वेश्चन है। तो जनक थॉर्नडाइक को बोला जाता है, गिलफोर्ड को या विलियम जेम्स को या बीने को। चलिए आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। वैसे तो पता है ही सबको क्योंकि हम जब मनोविज्ञान करते हैं तो इसमें आता है ये। 10 सेकंड आपके हो गए खत्म। विलियम जेम्स है ये। आप लोगों को जो मैं ये चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ा रही थी तो इसमें मैंने आपको बताया था विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी क्या है, दूसरी कड़ी क्या है, तीसरी कड़ी क्या है, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शंस है परिवार, समाज, विद्यालय, उपयुक्त सभी। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए दूसरी कड़ी इसमें से कौन है? बच्चे के समाजीकरण में दूसरी कड़ी कौन सी है? 10 सेकेंड आपका हुआ खत्म। आप बताइए कौन सा होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी समाजीकरण की पहली कड़ी पूछा जाएगा तो वो परिवार होता है और दूसरी कड़ी में विद्यालय आता है, स्कूल। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दूसरी कड़ी अगर पूछता है तो कौन सा होगा? विद्यालय। स्कूल जो है दूसरी कड़ी बोला जाता है। तो ये हो गए आपके 126 का आंसर। आई होप इसका आंसर आपने दिया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 127 बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि जो बाल विकास है, जो विकास एक्चुअली में फिर से ये घूम फिर करके विकास में ही आ गया। बाल विकास की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? ऑप्शन है गर्भ से, 2 वर्ष से, 5 वर्ष से, 10 वर्ष बाद। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। क्वेश्चन इजी है, आंसर दे सकते हैं। हम लोग अभी तक इतना पढ़ चुके हैं विकास के बारे में कि इसका आंसर आप लोग इजीली दोगे, मुझे पता है। 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म। बताइए बाल विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? क्या जन्म लेने के बाद होता है या जन्म के पहले से होता है? तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो एक्चुअली में फैक्ट हुआ है, वो बताया गया है कि बच्चे का विकास जो है गर्भ से ही होने लगता है, जिसको हम लोग प्री नटल पीरियड बोलते हैं, मतलब जन्म से पहले का पीरियड, जिसमें भी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं और हमने इसे बहुत डिटेल से किया है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 128 और ये क्वेश्चन है कॉल्सनिक से है। कॉल्सनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज करवाने के बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी। उसके बाद कॉल्सनिक, रॉस, सब ने जो है मानव विकास को कितने भागों में बांटा है उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। शैले का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ एमसीक्यूज में बहुत पूछ रहा है। तो चलिए फिलहाल अभी का आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन है 3, 5, 8, 10 और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट हो गए अब। 128 का है कि कॉल्सनिक ने जो है मानव विकास को कितने भागों में बांटा है और आपके 10 सेकेंड हो गए खत्म। देखिए मानव विकास को कॉल्सनिक ने जो है 5 भागों में बांटा है। कितने में? 5। ठीक है, याद रखिएगा 5।
चलिए 129 का चलते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या है? विकास की यानी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो है मुख्य भाग क्या है? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। और आपके 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पहले पूछा गया है, तो आप लोग दे दोगे। 10 सेकंड खत्म हो गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि विकास यानी डेवलपमेंट में बच्चे का शारीरिक जो है चेंजेस आता है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में भी परिवर्तन होता है। जो पहले छोटा साइज का वो रहता है, फिर उसके बाद वो बड़ा साइज हो जाता है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, सभी तरीके से। पुरानी रूपरेखा में चेंजेस होते हैं, पहले जैसे था वो वैसा तो अब नहीं लगता है, तो वो भी चेंजेस होता है, तो ये उपयुक्त सभी इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक दृष्टि यानी कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा इसमें से पक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। और 10 सेकेंड स्टार्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो आंसर जरूर दे दीजिएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में ये। तो आपके 10 सेकेंड हो गए अभी खत्म। बताइए, तो शैक्षिक दृष्टिकोण यानी कि एजुकेशनल दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो हमारे लिए तो मानसिक ही चाहिए ना। हम तो मानसिक तौर पे ही पहले देखते हैं बच्चों को, उसके बाद से शारीरिक देखते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक देखते हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला वोट जाएगा या पहला चीज जो हम मांगेंगे बच्चों में, वो मानसिक तौर पे मांगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास संबंधित है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अभिवृद्धि से, विकास से, परिवर्तन से या इनमें से कोई नहीं। और 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। इसका भी आंसर आप लोग दे दोगे। हम लोगों ने पहले बहुत क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा देख रहे हो आप, क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ रहा है। 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म। शारीरिक विकास में हमेशा बोलती हूँ, फिजिकल डेवलपमेंट हमेशा ग्रोथ से रिलेट करता है। तो क्या है ग्रोथ? अभिवृद्धि। वृद्धि जो है, अभिवृद्धि या वृद्धि, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं, वो फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कारक, फैक्टर। वंशानुक्रम, पर्यावरण और वह दोनों या प्रकृति। 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। ये भी इजी क्वेश्चन है एंड आप लोग दे दोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इजी क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर दे दोगे। चलिए 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म। इसका आंसर ऑफकोर्स और वह होगा जो, अब ये नहीं हम बता सकते कि ज्यादा वंशानुक्रम इफेक्ट करता है या पर्यावरण, दोनों इक्वली रूप से करता है, इसीलिए हम इसको और ब देंगे। हम इसमें क्या देंगे? 132 का जो है और ब देंगे, क्योंकि वंशानुक्रम भी उतनी ही गति से करता है, मुख्य कारक पूछा है, और पर्यावरण भी उतनी ही तरीके से करता है, इसलिए इसका आंसर और ब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है। रॉस मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसको अच्छे से देखिएगा, इसमें मैं एकदम आप लोग को अलग से बता दूंगी कि तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। रॉस ने शैशवावस्था का कौन सा समय बताया है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक का, जन्म से 2 सप्ताह का, या जन्म से 2 माह का, या इनमें से कोई नहीं। और 10 सेकेंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। बताइए रॉस के अकॉर्डिंग जो है शैशवावस्था कब से कब तक के लिए है? हिंट दूं, रॉस के अनुसार ही हम लोग मानते हैं। चलिए 10 सेकेंड खत्म हो गए। जो रॉस ने दिया है शैशवावस्था का एज, वही सभी लोग मानते हैं, इन्हीं के थॉट को एग्री करते हैं। तो मैं बता दूं, जन्म से 2 वर्ष। इन्होंने शैशवावस्था को 0 to 2 ईयर्स जो है माना है, और इसी को जो है कॉमनली सभी लोग मानते हैं। बाकी लोग, कुछ लोग जो है जन्म से 2 सप्ताह मानते हैं, शैले का है। कुछ लोग जो है जन्म से 2 माह मानते हैं, तो इस तरह से उनका है। लेकिन रॉस जन्म से 2 वर्ष मानते हैं, जिसको हम सब मानते हैं। चलिए 134 का है, पूर्व बाल्यावस्था का समय है। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री जो है चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड का जो है समय का कौन सा है? अगर यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया है, मतलब कि नॉर्मली जो है किस में मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक,
दूसरा है 2 वर्ष से 6 वर्ष, 4 वर्ष से 5 वर्ष या 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। और आपका जो टाइम स्टार्ट होता है अब। बताइए कि कब है पूर्व बाल्य अवस्था का समय जो है कब से माना जाता है। आपके 10 सेकेंड होते हैं खत्म। देखिए यहाँ पर ना जो हमारा शैशव अवस्था है वो 0 से 2 माना जाता है। 0 से हम उसको 2 मानते हैं, ठीक है। 0 से 2 शैशव अवस्था को मानते हैं। बाल्य अवस्था को जो है हम लोग 3 से लेते हैं। 3 से कहीं कहीं पे आपको 6 मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 7 मिलेगा। कहीं 6 मिलता है, कहीं 7 मिलता है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा जो है 3 से 7 हम इसको टिक करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था। और इसके बाद जो लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था होता है वैसा ही है। अगर 7 से इसको ले रहे हैं तो फिर 8 से लेंगे और 8 से हम 12 साल लेंगे, इस तरह से। 6 से ले रहे हैं तो 6 से लेंगे और 11 लेंगे, इस तरह से कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। 135 नंबर देखेंगे अब हम। 135 नंबर में है बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन या उपयुक्त सभी। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। एक्चुअली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं हमेशा आप लोगों को ये बताते भी रहती हूँ कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। 10 सेकेंड आपके हो गए अभी खत्म। अभी आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो उसका विकास होता है, तो उसमें जो है सामाजिक जो है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, फिर उसके बाद से उन लोगों का जो है मनोवैज्ञानिक, हर तरह का परिवर्तन होता है, राइट। तो शारीरिक हर तरह का परिवर्तन होता है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दिया है तो ये भी होता है, जीव वैज्ञानिक परिवर्तन भी होता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। चलिए इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है। ऑप्शन है विकास क्रमबद्ध होता है, डेवलपमेंट जो है सीक्वेंस वाइज होता है, बालक के विकास की दशा जो है, दशा नहीं ये दिशा होगा, दिशा निश्चित होती है, बिल्कुल, विकास लगातार होता है, या फिर डी नंबर है उपयुक्त सभी। आप बताइए इसका आंसर। 10 सेकेंड आपके स्टार्ट हो गए। 136 का आंसर बताइए कौन सा होगा। ये भी इजी है। अभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा विकास एंड वृद्धि के बारे में किया है कि इसका आंसर जरूर दे दोगे। चलिए 10 सेकेंड खत्म हो गए। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सिद्धांत को तो जैसे हम लोगों ने पूरा घोल करके हम पी चुके हैं। यस, इसका आंसर डी नंबर है। अब चलते हैं 137। किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है। विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। ऑप्शंस है स्किनर, वुडवर्थ या कैरेस या रॉस। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है, ये किसने बोला है। ये बहुत इजी है। 10 सेकेंड खत्म हो गए। स्किनर का है ये हमने पहले किया हुआ है। ये आप लोग का स्टेटमेंट जो है कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस स्किनर ने बताया है। 138। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने किया है। कोलबर्ग ने किया है, एरिक्सन ने किया है, या स्किनर ने किया है, या पियाजे ने किया है। चलिए 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया है। आंसर आप लोगों को पता है। इंटेलेक्चुअल की जगह पे मैं कॉग्निटिव अगर डाल दूं ना तो आप लोग इजीली उसको गेस करोगे। 10 सेकेंड खत्म हो गए और इसका आंसर पियाजे है भाई। आप याद रखिए, यहाँ पे बौद्धिक दे दे, संज्ञानात्मक दे दे, बौद्धिक, संज्ञानात्मक या मानसिक भी दे दे तो भी इन्हीं का नाम लेना है। 4 स्टेजेस देने वाले जो हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के, और जनक भी बताया जाता है संज्ञानात्मक विकास के, पियाजे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 139। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार संबंधित है। किस सिद्धांत से संबंधित है यह विचार। ऑप्शन है अंतर संबंध के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। वैसे बहुत ही इजी है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये हम जानते हैं।
10 सेकेंड हो गए आपके खत्म। इसका आंसर जो है आप लोगों का होगा ये निरंतरता, कंटिन्यूटी। कभी ना समाप्त होने वाली का क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ ना, तो निरंतरता का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि या संवेग में वृद्धि? ट्विस्ट कर दे रहा है बस ऑप्शंस को अलग करके, अदरवाइज अगर आपको एग्जैक्टली आंसर पता है तो ऑप्शंस कुछ भी रहे आप आंसर दे सकते हो। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा होगा। वैसे इजी है, पता है ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार हम लोग कर लिए हैं, लेकिन ट्विस्ट करके है ये क्वेश्चन। 10 सेकेंड खत्म हो गए। अब आकार, जो वृद्धि है वो विकास में शारीरिक वृद्धि से लिया जाता है, शारीरिक विकास से लिया जाता है। शारीरिक विकास में आकार, सोच समझ कौशल में ही वृद्धि होगी, तो इसका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का इनमें से कौन सा क्षेत्र आएगा? आपके जो है ऑप्शंस है, स्मृति, स्नायु मंडल, अभिप्रेरणा, समायोजन। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। ये भी क्वेश्चन हमने किया है उस दिन, और ये जो ऑप्शंस है वो पहले क्वेश्चन में था और नीचे ये था आपके। 10 सेकेंड खत्म हो गए। स्नायु मंडल, ये उस दिन जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें ये क्वेश्चन था कि स्नायु मंडल का जो विकास है वो किस क्षेत्र से रिलेट करता है या किस से रिलेट करता है, और शारीरिक विकास आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था। ठीक है, नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास परिमाणात्मक परिवर्तन है, विकास व्यवहारिक परिवर्तन भी है, या उपयुक्त सभी? 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब, बताइए इसका आंसर। इजी है, विकास तो अभी आप लोगों को कहीं से भी आंसर ला करके दे ही देगा, विकास का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे। 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म, ये होगा उपयुक्त सभी। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। परिमाणात्मक, विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास व्यवहारिक परिवर्तन है, यस, बिहेवियर में चेंजेस आता है, बच्चे में विकास होता है या बच्चा लर्निंग करता है, अधिगम करता है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, यही वर्ड जो है आप लोग का गेम चेंज करेगा। असत्य है, ऑप्शन है मानव अभिवृद्धि का अर्थ मानव की शारीरिक वृद्धि से है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, या फिर डी नंबर उपयुक्त सभी। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके थोड़ा सा दिया है, एंड आई होप कि आप लोग आंसर दे दोगे अगर ध्यान दोगे तो, अगर वृद्धि के बारे में, अभिवृद्धि के बारे में पता हो तो। 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म। आपको पता है कि मानव अभिवृद्धि जो है शारीरिक वृद्धि से है, बिल्कुल सही है ये, तो हमें तो गलत ढूंढना है ना, तो ये तो नहीं होगा। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिवृद्धि जो है एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है, तो ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, तो यही आंसर होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 144, जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है आपके हरलॉक, स्किनर, विंगहर्स्ट या फिर डटन। चलिए आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। आप स्टेटमेंट वाला है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस लर्न ही कर सकते हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जो है वो किसका है। 10 सेकेंड आपके हो गए खत्म। विंगहर्स्ट का है, ये किसका है? विंगहर्स्ट का है। 145 है, मस्तक का दोमुखी विकास का अर्थ है। मस्तक का दोमुखी, इसको मैं थोड़ा सा बताऊं तो मस्तिष्क से, यानी कि मस्तिष्क से लेकर के जो बढ़ंती होती है और नीचे तक जो विकास होता है उसको हम कौन सा विकास कहते हैं? ये है सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है क्रमिक विकास, विकास पैर से सिर की ओर, सतत विकास, या विकास सिर से पैर की ओर। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब।
जल्दी बताइए, इजी है? जब मीनिंग पता चल जाएगा तो इजी है, अदरवाइज ऐसा देख के डर लग रहा था इस वर्ड को। ये सिद्धांत के अंतर्गत है। चलिए 10 सेकंड आपके हो गए खत्म। ये है आपका डी नंबर। विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ये है। इसको जो है सेफ्लाकॉर्डल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये सिद्धांत जो है सेफ्लाकॉर्डल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आता है, और ये जो है आपका क्वेश्चन जो है सेफ्लाकॉर्डल ही लिख देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये जो सेफ्लाकॉर्डल वाला फंडा है ना, याद रखिएगा। और मैं बताऊं, ये जो है सीटेट का फेवरेट ये टॉपिक है। सेफ्लाकॉर्डल फेवरेट वर्ड है, और ये इस वर्ड से क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट में, तो याद रखिएगा इसको। सेफ्लाकॉर्डल जो है विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, या मस्तका दो मुखी, इसको हिंदी में पहली बार मैं देख रही हूँ लिखा हुआ, अदरवाइज सेफ्लाकॉर्डल लिखा रहता है। और 146 बाल विकास का अर्थ है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन से शारीरिक विकास, बालक के सर्वांगीण विकास से, या संवेगात्मक विकास से, या मानसिक विकास से। 10 सेकेंड स्टार्ट हो गए। अब जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताइए 10 सेकेंड के अंदर। 10 सेकेंड हो गए खत्म आपके। अफकोर्स सर्वांगीण विकास से हम लेते हैं, बच्चे का सिर्फ मानसिक या सामाजिक या फिर शारीरिक विकास हमें नहीं करना है, पूरा विकास करना है, पूरा यानी कि ओवरऑल। सर्वांगीण का मतलब होता है पूरा, ओवरऑल। 147 विकास गर्भावस्था से डैश तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से ही जो है ये स्टार्ट हो जाती है, और ये कब तक चलती रहती है प्रक्रिया, वो बताना है। तो ये शैशवावस्था तक, युवावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, या मृत्यु पर्यंत तक। तो 10 सेकेंड आपके हो गए स्टार्ट। जल्दी से बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन है क्वेश्चन सिद्धांत के आधार पे ही, जिस तरह से विकास काम करता है। 10 सेकेंड हो गए आपके खत्म। ये है मृत्यु पर्यंत। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक चलता है ये। जैसे ही वो गर्भ में आता है उसका विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, एंड जब तक वो जीवित रहता है तब तक ये चलती है। तो ये हो जाएगा डी नंबर। 148 का है, टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बालक होते हैं। 51 जो मंथ में बच्चे बोलने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? ये टर्मन ने जो है अपना एक थ्योरी दिया है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, या मूढ़ बुद्धि वाले। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। बताइए किस तरह की बुद्धि के बारे में बताया है टर्मन ने 51वां मंथ? वाह, 10 सेकेंड खत्म हो गए आपके। तो मैं बता दूं 51 मंथ्स में बोलने वाले बच्चों को जो है टर्मन ने मूढ़ बुद्धि के अंतर्गत रखा है, यानी कि मूढ़, बेवकूफ बोल सकते हो आप। ठीक है, मूढ़ बुद्धि यानी मंद बुद्धि से भी आगे वाले मूढ़ बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं, चलने वाले, ठीक है, 34वें मास में। प्रखर बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, मूढ़ बुद्धि वाले। चलिए आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो गए। अब बताइए इसका क्या बोला है उन्होंने। 34वें मास में अगर कोई बच्चा चलने लगता है तो उसको क्या बोला है टर्मन ने? 10 सेकंड खत्म। मंद बुद्धि बताया है उसको। उसको क्या बताया है? मंद बुद्धि, स्लो लर्नर। ठीक है, मूढ़ बुद्धि मतलब बिल्कुल ही जिसको सिखाया नहीं जा सकता। 150वां क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? 22वें माह में ऑप्शंस वही है, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। और 10 सेकेंड आपका स्टार्ट होता है अब। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। 150 MCQs हम लोग कर चुके हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, और आपके 10 सेकेंड खत्म हो रहे हैं अब बताइए कि इसमें जो है इन्होंने क्या बोला है, किस तरह के बुद्धि वाले बच्चे होते हैं जो 22वें मंथ में बोलते हैं। सामान्य बुद्धि रखा है उन्होंने, किस कैटेगरी में रखा है? सामान्य, जनरल, एवरेज बुद्धि वाले, IQ वाले। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का पूरा MCQ क्वेश्चंस।
150 MCQs अभी तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास भी अभी हम MCQs लेंगे। पूरा मैं जो है सोच रही हूँ 210 करवा दूँ, उसके बाद से हम लोग जो है नेक्स्ट पेपर अपना लेकर चलेंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।